खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा पुलिस ने 36 घंटे पूर्व हुई हत्या का किया खुलासा। दंपत्ति ने सूदखोर हनीफ की गला दबाकर की थी हत्या। हत्या कर शव को बेड में छिपाया था। मृतक ने 25,000 रुपए दिए थे ब्याज पर। 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेता था ब्याज। रिक्शा और बैटरी मृतक ने रखी थी गिरवी। ब्याज और मूल रकम की बदले में मांगी थी मृतक ने उसकी पत्नी। रुपए और ब्याज के बदले 1 महीने के लिए पत्नी को गिरवी में रखना चाहता था मृतक हनीफ। आशिक मिजाज के चलते मृतक से परिवार ने बनाई थी 2 वर्ष पहले दूरियां। मृतक की पहले से ही थी 2 पत्नियां। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस खुलासा करने वाली टीम को एसपी अमित कुमार आनंद ने 25,000 का दिया इनाम। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली पुलिस ने किया है खुलासा। सर, एक जो रिक्शा चालक था जो साहूकारी का काम भी किया करता था, कब इसका सब मिला और कैसी अवस्था में मिला? 2 मई 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र अंतर्गत गोलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध हनीफ का शव उसके घर में बरामद हुआ था। उसके घर के बिस्तर में इसका शव था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना हसनपुर की टीम एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, शमशेर खान और उसकी पत्नी शाजमा। घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया तो इसके घर के पास 2 लोग दिखे, जिसमें एक महिला एक पुरुष थे। इसमें जब फर्दर विवेचना हुई तो इसमें शमशेर और शाजमा को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो मृतक हनीफ था इससे इन्होंने 25,000 रुपये उधार लिए हुए थे और अपना एक बाइक और बैटरी गिरवी रखा हुआ था। ये आर्थिक तंगी के कारण पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे थे और इससे जब भी बात करते थे कि थोड़े रियायत दे दे तो इसमें जो हनीफ था इनके साथ दुर्व्यवहार करता था, गाली गलौज करता था और इन पे लगातार पैसे वापस करने का प्रेशर बना रहा था, जिससे ये काफ़ी परेशान थे। 27 अप्रैल को इसके घर पे ये बातचीत करने गए थे कि थोड़ी रियायत दे दे, कुछ समय दे दे तो ये इसका पैसा रिटर्न कर दे, बट हनीफ इनकी बात नहीं मान रहा था और आपत्तिजनक बात इससे कही। हनीफ ने इसको अलग कमरे में ले गया शमशेर को। वहाँ पे इसने बात रखी कि अपनी पत्नी को इसके पास 1 महीने के लिए छोड़ दे तो इसका पैसा वापस कर देगा, जिससे उत्तेजित होकर इसने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने अपनी पत्नी को वाक़यात बताया कि इस प्रकार से ये बात हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने इसके हाथ पैर बांधकर इसके बेड के बक्से में डाल दिया था, ताला लगा दिया इसके घर पे और साथ में ही जो गाड़ी इसकी गिरवी रखी हुई थी, बाइक और बैटरी, ये लोग वहाँ से लेकर निकल गए थे। आज पुलिस टीम ने इनको गिरफ्तार किया और इनको जेल भेजा जा रहा है। बहुत ही अल्प समय में पूरी टीम ने घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया। मृतक जो उसका अपने मकान में अकेला रहा करता था, उसकी वजह क्या निकल कर सामने, क्यों रहता था सर अकेला वो? मृतक अपने घर में पिछले 2 वर्षों से अकेला रह रहा था, जिसकी 2 शादियां थी पूर्व में। दोनों ही पत्नियों के साथ इसका विवाद था, बच्चों से भी इसकी बनती नहीं थी। इसके चाल चलन के कारण इसके परिवारजनों ने बताया है कि ये इनसे अलग हो गए थे और प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट था। मतलब ये जो साहूकारी का काम जो करता था, अभी दूसरे ब्याज पे पैसे देता था, लगभग कितने समय से करता था वो पैसा? वो लगभग कौन आपकी विवेचना के अनुसार कौन कौन इसके जो रडार पे थे? अभी तक जो पूछताछ में प्रकाश में आया है कि जो मृतक हनीफ है ये पैसे लेन देन का कार्य करता था, साहूकारी का कार्य करता था। बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे ये पैसे देता था। इस घटना में भी इसने 25,000 रुपये जो इसने लोन दिया था, इसके एवज में प्रतिदिन के हिसाब से ये 250 रुपये इनसे लेता था ब्याज के रूप में। और जो अभियुक्तगण है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज हो गया था और उसको ये रिटर्न नहीं कर पा रहे थे आर्थिक तंगी और प्रेशर के कारण। और जो उत्तेजनात्मक बात इसने कही उसकी वजह से ये घटना घटी। इससे कोई मामले कुछ ऐसे सामने आए हों कि और महिलाओं से इसके कुछ संबंध पाए गए हों, या ताकि जो लोगों ने इतने दिन भी जो डेड बॉडी थी अंदर पड़ी रही, कोई इसकी घर की दस्तक नहीं दी किसी लोगों ने भी? इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आए। सर, क्या इनाम दिया गया है खुलासा करने वाली टीम को? पूरी टीम ने बहुत ही अल्प समय में घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। जो अवैध रूप से जो कर रहे हैं साहूकारी काम, उनके लिए क्या संदेश है सर? इसमें सबसे पहले तो जो आम आदमी है, जो
पैसे ले रहा है उधार पे, उनके लिए संदेश है कि आप इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग उस पर भरोसा रखें। बैंक है, जी। अन्य कई सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो ये इस तरह का लोन देते हैं, उसके ऊपर उनसे ले। इस प्रकार से साहूकार जो आम आदमी को एक तरह से चूस ले रहा है और उसको विवश कर दे रहा है, उनके चंगुल से बचें। अगर कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसके बारे में भी पुलिस को अवगत कराए, तो समय रहते उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस चीज़ पर भी ध्यान रहे कि अब आजकल लोन बहुत सारा ऐप के माध्यम से भी मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, उसमें भी फ्रॉड होने का डर रहता है। उसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनावश्यक उसमें भी बहुत अधिक ब्याज होता है और फिर कॉल कर करके आदमी को परेशान कर देते हैं। तो जो ट्रस्टेड सोर्सेज है वहीं से लोन ले अपने कार्य। ठीक।